सर क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब कह रहे एक ना कंपनी है, उन्होंने कंसिडर करा है कि वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। फिर प्रोजेक्ट, अरे प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि एक नई मशीन खरीदने वाले हैं ये लोग, और वो मशीन है विच रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 लाख ऑन मशीनरी एंड ऑन अदर असेट्स। जो भी है 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। यार मैं सोच रहा था कि ना लगे हाथ ना लिखते चलो यार क्वेश्चन ना। लाओ जी, तो आंसर नंबर 6 है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट है ₹40 लाख, 40 लाख रुपए की मशीन है। अच्छा, ये 40 लाख रुपए कब खर्चेंगे हम? ऑब्वियसली 0 ईयर में, जैसी बिजनेस स्टार्टअप होगा। उसके बाद कह रहे हैं द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड द फॉलोइंग अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। कितना सरल क्वेश्चन है यार, साफ साफ दिया हुआ है। अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, सीधा आओ और लिखो अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। बस एक बार ये देख लो कि सारी अर्निंग बराबर है या अलग अलग है, क्योंकि देख यार अगर सारी अर्निंग अगर बराबर होती ना तो यार भसड़ ना मचती यार, एक ही बारी लिखता काम खत्म हो जाता। अब देखते हैं ना अर्निंग बराबर है कि अलग अलग है, ऐसे तो मैं बता नहीं सकता। देखते हैं। ओ यार 160, 16, ये 16 नहीं है 160 है, 180, 180, 150, देख लो सारे अलग अलग है कि नहीं है। अब 5 बार छापना पड़ेगा इसको, चलो कोई नहीं। 160, 160, 180, 180 और 150, ये होगी 5 अर्निंग्स हो गए। अब कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल कैपिटल 12%। यू नो व्हाट इज दैट 12%? ये वही है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद है वो पीवी रेशो का फॉर्मूला 1/1 + R। वो जो R में जो आपको रेट चाहिए होता है, वही रेट कितना दे रखा है? ये वाला 12% दे रखा है इस बार। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं द एसेट्स हैव टू बी डेप्रिशिएटेड 20% रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। आय हाय, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी WDV/SLM का। यानी कि भाई साहब पहले आपके पास एक मशीन होगी, उसमें से आप उसका डेप्रिसिएशन माइनस कराओगे, फिर जो रिमेनिंग मशीन आएगी फिर उसके ऊपर उसका डेप और लगाओगे। द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल 5 ईयर्स। फिर कह रहे हैं द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द मशीन इज टेकन एज 0। यानी वो कहना चाहते हैं आज से 5 साल के बाद जब मैं ये कबाड़ी वालों को बेचने के लिए गया तो मेरे को 0 रुपए मिला। इनकम टैक्स कितना है? 50%। आयो, WDV का मेथड है, 20% का डेप्रिसिएशन लग रहा है और टैक्स की परसेंटेज कितनी दे रखी थी? 50%। और अपना ये क्या है? द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। स्क्रैप वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ द 5 ईयर की? 0। स्क्रैप वैल्यू को क्या बोलते हैं? सैल्वेज वैल्यू। क्या बोलते हैं? सैल्वेज वैल्यू। अब कई बच्चे मेरे से ये पूछना चाहते हैं कि सर ये जो आप सैल्वेज वैल्यू जो 0 रुपये लिख रहे हो, ये सैल्वेज वैल्यू यहाँ कौन सी लिख रहे हो? ये एस्टिमेटेड वाली सैल्वेज है या ये कैश वाली सैल्वेज वैल्यू है? ये मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे थोड़ी ना बोला हुआ है द कैश सैल्वेज वैल्यू या फिर द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। सिर्फ इन्होंने ये बोला है द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5 ईयर पीरियड में बी टेकन एज 0। बात खत्म, ये बोल दिया इन्होंने। और इसमें मांगा क्या इन्होंने वो लिखा नहीं है। कैलकुलेट NPV, PI, ARR, डिस्काउंटेड पेबैक और सिर्फ पेबैक। लो जी, इसमें ये सारा कुछ निकाल के दिखाना है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक तो जी देखो, पहले तो सारी अर्निंग्स जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है कि नहीं है? तो हमें वो स्टेटमेंट बनानी है। पहले बनानी है स्टेटमेंट। ऊपर लिखेंगे
स्टेटमेंट showing cash flow after tax, CFAT. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 साल का प्रोजेक्ट है. पर्टिकुलर्स, सबसे पहले क्या आ रहा है यहां पे? अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स. फिर इसमें से माइनस होगा डेप्रीसिएशन. फिर आंसर आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स. अब इसमें से माइनस होगा टैक्स. फिर आंसर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स. फिर इसमें जो डेप्रीसिएशन माइनस करा था वो दोबारा से क्या हो जाएगा? ऐड. और फिर आंसर आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. और अब इसमें आखिरी साल का जो CFAT है वो अलग होता है. इसमें जुड़ेगा रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल. फिर इसमें जुड़ेगा कैश सैल्वेज वैल्यू. फिर जुड़ेगा टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल. एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू माइनस कैश सैल्वेज वैल्यू का कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स. और ये सब कुछ करके लास्ट का आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. ये आपका आ गया लास्ट ईयर का. पहले तो फॉर्मेट लिखना है ना सारा. फिर से आपको बता देता हूं, जो डेप्रीसिएशन यहां पर माइनस होता है वो माइनस हो रहा है टैक्स सेविंग के लिए. जो डेप्रीसिएशन यहां पर जब ऐड होता है तो इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि वो है एक नॉन कैश एक्सपेंस. सर अब अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स कितना कितना दे रखा है? 160, 160, 180, 180 और 150. लो जी, 160, 160, 180, 180 और आखिरी वाला 150. सर इसमें ना क्वेश्चन में जो डेप्रीसिएशन था वो है WDV का, और आपकी मशीन कितने की है? 20%. 40 लाख रुपए की मशीन है हमारी. यार इस क्वेश्चन में ये जो 160 है ना, इसको एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ो आप. ये 160, ये देखो अर्निंग के साथ क्या लिखा है ब्रैकेट में? इन लैक्स. तो ये 160 लाख है. इसके आगे 5 जीरो लगने हैं. वो 5 जीरो के बगैर कर रहे हैं अपना क्वेश्चन. तो बस ठीक है ना, फिर हम भी 5 जीरो के बगैर ही करेंगे. तो 40 लाख की मशीन है तो 40 लाख में 5 जीरो हटा के बोलो ना 40. चलो जी, अब डेप की परसेंटेज क्या है? 20% WDV. WDV का डेप आपको लगाना तो आता नहीं होगा, इतने बड़े हो गए हो आप. पहले 40 का लगाओ 20%, कितना आएगा? 8. माइनस करो कितना बचा? 32. फिर 32 का लगाओ 20%, 6.4. और 32 में से माइनस कर दो 25.6. अब इसका लगाओ 20%, 5.12. अब इसमें से माइनस कर दो 20.48. अब इसका लगाओ 20%, 4.096. इसमें से माइनस कर दो 16.384. फिर से लगाओ 20%, 3.2768. इसमें से माइनस कर दो 3.384, 13.1072. मतलब आपकी मशीन यहां पर 40 लाख की थी. पहले साल का डेप, दूसरे साल का डेप, तीसरे साल का डेप, चौथे साल का डेप, पांचवें साल का डेप. पांचवें साल का डेप माइनस करने के बाद
5वें साल का डेप माइनस करने के बाद मेरी वो 40 लाख की जो मशीन है वो इतने की बच गई थी, इफ आई एम नॉट करेक्ट। अरे यार मैंने लगता कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक करा है। 8 माइनस कर दिया 32 में से 20% निकाल के, इसका भी माइनस कर दिया, फिर इसका माइनस कर दिया, इसका 20 निकाल के, इसका 20 निकाल के। हाँ जी, अब बताओ 40 लाख की मशीन आज यहाँ 5वें साल में कितने की बच गई थी? ये 13 पॉइंट समथिंग की आ रही है। तो एक मिनट, इसको जरा मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं। ये लो, यानी अपनी 40 लाख की मशीन आज से 5 साल के बाद 13,10,720 रुपए की बच गई थी। ये मैंने पता है ये मशीन की, ये तो मशीन की थी ओरिजिनल वैल्यू, और इस वैल्यू को बोलेंगे एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू। देखा सस्पेंस खुला कि नहीं खुला? आपको क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने? अगर आपको क्वेश्चन रीड करा आपने ठीक से, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ठीक से, यहां लिखा था द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5 ईयर टेकन एज 0। ये जो स्क्रैप वैल्यू बताई है ना उन्होंने, वो कैश वाली बताई है। वो कह रहे हैं कि 5 साल के बाद आपकी मशीन की वैल्यू जब कबाड़ी वालों को बेचने के लिए जाते हैं तब 0 रुपए मिलता है। लेकिन एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू को निकालने का तरीका क्या था? बार बार पहले 5 डेप्रिसिएशन माइनस करे WDV वाले, माइनस 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 करा, फिर 5वें साल का डेप माइनस करने के बाद जो ये वैल्यू बची, ये 13 रुपए समथिंग जो आई थी, ये 13,10,720 रुपए जो आया है, ये वाली 13 लाख, इसी एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, ये सीख लो। और फिर ये वाली वैल्यू को आपने कैश सैल्वेज वैल्यू पे कितने की बेची? 0 रुपए की। और देखा जाए तो सीधा लॉस ऑन सेल हो गया 13.1072, ये सारा लॉस ही हो गया। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे? लॉस पे टैक्स सेव करेंगे। लेकिन ये टैक्स की परसेंटेज भी इस क्वेश्चन में कितनी थी? 50% का टैक्स था, तो इसका 50% एट द रेट टैक्स सेव होगा। $6.5536, ये आपका 5th ईयर का टैक्स सेव होगा, जो मैंने अभी इसी वक्त यहां पर कैलकुलेट कर दिया। लेकिन ये WDV वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, तो अब पहले साल का डेप कितना आ गया था? 8 रुपए। दूसरे साल का डेप आया 6.4, फिर आया 5.12, फिर आया 4.096, और फिर आया 3.2768। ये डेप्रिसिएशन आ गए सारे। अब इसमें से ये सारे माइनस हो जाएंगे। 160 माइनस 8, 152, 160 माइनस 6.4, 153.6, 180 माइनस 5.12, 174.88, 180 माइनस 4.096, 175.904। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन बिकॉज पॉइंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप केयरफुली काम करना। 2768, और ये आपका आ गया 146.7232। अच्छा, अब टैक्स की परसेंटेज क्या थी? 50%। अब इन सब का 50% निकालना है। 152 का 50% 76। नेक्स्ट 153.6 का 50% 76.8। नेक्स्ट 174.88 का 50% 87.44। फिर उसके बाद 175.904 का 50% 87.952। नेक्स्ट 146.7232 का 50% 73.3616। ये लो, ये सारे टैक्स हैं, ये टैक्स भी माइनस कर देते हैं। टैक्स माइनस करने के बाद ऑब्वियसली 50% में यही बचेगा। 76.8, 87.44, 87.952, 73.3616,
अब जो डेप्रिसिएशन आपने ऊपर माइनस करवाए थे वो सारे दोबारा ऐड बैक कर दो। 5.12, ये वाले जो डेप्रिसिएशन आपने ऊपर माइनस कराए हैं ना -8, वो नीचे 8 प्लस हो गया। ये 6.4 जो ऊपर माइनस कराया वो नीचे प्लस हो गया। ये 5.12 जो ऊपर माइनस कराया वो नीचे प्लस हो गया। जो डेप्रिसिएशन हम ऊपर माइनस करवाते हैं टैक्स सेविंग के लिए, वही सेम डेप्रिसिएशन नीचे ऐड कर देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। अब तो सीख लो बेटर। प्लस कर देते हैं। सबसे पहले 76 में 8 जोड़ते हैं, लो जी 84। नेक्स्ट 76.8 में 6.4 जोड़ेंगे, 83.2। नेक्स्ट 87.44 में प्लस करेंगे 5.12, 92.56। नेक्स्ट 87.952 में प्लस करेंगे 4.096, 92.048। नेक्स्ट 73.3616 में प्लस करेंगे 3.2768। ये लो जी 76.6384। सर अब चाहिए वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल की ना इस क्वेश्चन में स्पेलिंग भी नहीं लिखी थी, तो वर्किंग कैपिटल अगर दिया ही नहीं हुआ तो हम क्या मानने वाले हैं आखिरी में? 0। कैश सैलवेज वैल्यू उन्होंने खुद क्या बोल दिया था कि क्या लेना है? कैश सैलवेज 0। तो कैश सैलवेज वैल्यू भी हमारा हो गया 0। सर एस्टिमेटेड वैल्यू मैंने यहाँ पे सॉल्व कर ली है। एस्टिमेटेड वैल्यू क्या निकली थी? ये 13 समथिंग, और कैश क्या था? 0। एस्टिमेटेड में से कैश माइनस करवाया, सोचा था 13 लाख रुपए, मिलेगा 0 रुपए, पूरे 13 लाख रुपए का लॉस हो गया। इसी लॉस का 50% टैक्स सेव होगा, लेकिन हर साल नहीं, आखिरी साल होगा सिर्फ। और यह है 6.5536। दैट्स ऑल। इसको करेंगे अब सब प्लस, ये लो जी, ये मैंने निकाल लिए CFAT, 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 लेकिन आखिरी साल का CFAT नीचे है। और अब फिर वही आएंगे, पहले लिखने हैं ईयर्स, कॉलम बनेगा ईयर्स, फिर आपका CFAT, फिर उसके बाद PVF @ 12% इस बार क्वेश्चन, फिर PV प्रेजेंट वैल्यू, फिर उनका क्यूमुलेटिव PV, इस बार डिस्काउंटेड पेबैक मांगा है मैंने, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा से सेम CFAT लिखेंगे, और फिर उस CFAT का दोबारा से क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव, क्योंकि पेबैक भी निकालना है। ईयर्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। पहले साल का CFAT क्या आ चुका? 84। फिर आया था 83.2, फिर है 92.56, फिर उसके बाद है 92.048, और लास्ट वाला 83.192। ऐसे। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है PV का? 1/1 + R। R का मतलब है रेट, और रेट क्या है इस बार? 12%, यानी 1/12%, 1/0.12, 1/1.12। 1 को डिवाइड कराया 1.12 से, पहले साल का आया 0.892, दूसरे साल का आया 0.797, तीसरे साल का आया 0.711, फिर आया 0.635, फिर आया 0.567। आपको पता है ना, बताया ना, 1 को डिवाइड कराते हैं 1.12 से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, पीछे जितनी बार इक्वल टू दबाओगे उतनी बार पीछे जाते रहोगे, पता है ना। और ये बात पता है ना क्या, कि अगर इन सब को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो वैल्यू आती है उस ग्रैंड टोटल को क्या बोलते हैं? PVAF, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। अकेले अकेले साल का होगा तो क्या बोलते हैं? PVF। सबको प्लस करके आएगा तो क्या बोलेंगे? PVAF। ऐसी टर्मिनोलॉजी है, आपको क्लियर करी है। अब इनको मल्टीप्लाई कराना है। पहला वाला 84 मल्टीप्लाई होगा
84 मल्टीप्लाई में 0.892, 74.928। नेक्स्ट 83.2 मल्टीप्लाई में 0.797, 66.3104। नेक्स्ट 92.56 मल्टीप्लाई में 0.711, 65.81016। नेक्स्ट 92.048 मल्टीप्लाई में 0.635, 58.45048। नेक्स्ट 83.192 मल्टीप्लाई में 0.567, 47.169864। लो जी, मतलब मैं अपने पे 84 को 1 साल पीछे ले आया तो वो इतना था, 83 को 2 साल पीछे, इसको 3 साल पीछे, इस 83 को जब 5 साल पीछे लेके गया तो ये 47 समथिंग का था कुछ। और अब इसका क्या करना है, क्यूमुलेटिव। पहला वाला तो यही होगा 74.928, फिर अब 74.928 में प्लस करो 66.3104, 141.2384। नेक्स्ट अब इसमें प्लस करो 65.81016, 207.04856। नेक्स्ट अब इसमें प्लस करो 58.45048, 265.49904। प्लस करो इसमें 47.169864, ये लो 312.668,904, 312.66904। अब जो ये CF80 है ये वाला, उसको दोबारा वहाँ कॉपी करो, 84, 83.2, 92.56, 92.048, 83.192। और अब इसका करो क्यूमुलेटिव। पहले वाला तो 84 सेम रहेगा, फिर अब 84 प्लस 83.2, 167.2 प्लस 92.56, 259.76 प्लस 92.048, 351.808 प्लस 83.192, 435। लो जी, फाइनली इतने कॉम्प्लिकेशन और पॉइंटों के बाद इस काम को पहले पूरा करना है। अब सबसे पहले क्या मांगा था, नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो कितना आ चुका है? सर ये पीवी वाली लाइन का ग्रैंड टोटल देख रहे हो आप, ये सारा आपका क्या है, 312.668,904 माइनस इनिशियली कितना लगाया था, 40 लाख 40, तो 312.668904 माइनस 40, अरे सर 272.668 प्लस में आ रहा है। बहुत बढ़िया है, रिकमेंडेशन दो भाई, NPV पॉजिटिव आ रहा है, मशीन को खरीद लो। इसके बाद इसमें मांगा था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो कितना है,
312.668904 अपॉन में 40 अपॉन में 40, ये आया सर पी आई आ रहा है 7.8167226, ये लो जी पी आई आ गया। फिर इसी क्वेश्चन में इन्होंने मांगा था डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, और इसी का एक और पार्ट होता है ना, वो वाला सिर्फ 4th नंबर, सिर्फ पे बैक पीरियड। अरे भाई डिस्काउंटेड और पे बैक में फ़र्क पता है कि नहीं पता? अभी भी नहीं पता सर। डिस्काउंटेड पे बैक, सर इस क्वेश्चन में मैंने 40 लाख रुपए लगाया था, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने अपना लगाया हुआ 40 लाख रुपए कितने वक्त तक कमा लिया। अच्छा, अब डिस्काउंटेड पे बैक किस में ढूंढेंगे? तो डिस्काउंटेड पे बैक ढूंढेंगे इसमें, सिर्फ पे बैक ढूंढेंगे इसमें। जो हमारा पे बैक पीरियड होता है इसको बोलते हैं नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक। पेबैक में क्योंकि डिस्काउंट वर्ड, अगर डिस्काउंट वर्ड आगे नहीं लिखा तो इसका मतलब हमें टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है, टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है। हमें अपने पैसों को 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पीछे लेके नहीं आना। तो अगर पेबैक पीरियड का टॉपिक अगर आप करते हो पेबैक, तो पेबैक इस ओरिजिनल वैल्यूज में ढूंढते हैं। जो हमारा ये 84 था, जरूरी नहीं है कि पहले इसको 1 साल पीछे लेके आओ, 74 बनाओ, फिर 74 के अंदर अपना लगाया हुआ पैसा ढूंढो। ना 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 ना, डिस्काउंटेड पेबैक में ऐसा करते हैं, सिर्फ पेबैक में पीछे लेके आने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा अपनी फर्स्ट वीडियो में समझाया था। अच्छा, अभी 84 है मेरा CF80, तो मैंने क्या करा, अपना ये वाला जो CF80 था, जो ओरिजिनल नंबर्स थे उनको मैंने एग्जैक्ट वहां पर पहले क्या करा, यहां पर कॉपी पेस्ट करा, फिर इनका क्यूमुलेटिव करा। अगर मेरे को पे बैक करना है, पे बैक, तो वो मैं इनमें ढूंढूंगा, तो पे बैक पीरियड मैं इसमें ढूंढूंगा। और डिस्काउंटेड पे बैक जो है वो मैं डिस्काउंटेड वैल्यूज में ढूंढूंगा। चलो ढूंढें। सर आपने बिजनेस में लगाया कितना था इस क्वेश्चन में? सर हमने 40 लाख लगाया था। आओ ढूंढे 40 लाख। 40 लाख, अरे सर पहले साल ही आपने 74 लाख रुपए कमा लिए। सर आपको 40 ढूंढना, 40, और पहले साल में ही आप 74 कमा के बैठे हो। तो मतलब आपने अपना लगाया हुआ पैसा पहले साल में ही कवर कर लिया होगा, है कि नहीं है? तो यहां आएगा 0 ईयर प्लस कमाना था कितना, 40।